अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मनल ख़ान। आप सबको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। हर हफ्ते की तरह अपने शुरका के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। शो का नाम है वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर यू। शुरका से आपका तारुफ़ कराती चलूँ। मिस शमाइला हैं हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, मिस वजिया हैं हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मिस इफ़रा हैं हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हर हफ्ते की तरह हम आज भी एक नए नज़रिए के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की थी इस नज़रिए के बारे में कि ज़िंदगी में किस तरह अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले लेना, अपने जज्बात की, अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी को अपने हाथ में ले लेना और खुशहाली की तरफ एक कदम को बढ़ाना। हमने बात की थी कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को देने के बजाय अपने हाथ में रख सकते हैं, रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो सकते हैं, एकदम से जज्बात को कंट्रोल में किस तरह कर सकते हैं। इस नज़रिए के साथ अपनी ज़िंदगी में किस तरह खुशहाली की तरफ जाके ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी नज़रिए को हम कंटिन्यू करते हुए एक और नज़रिए के साथ अटैच करना चाहेंगे। वो ये है कि हम हर काम शुरू करने से पहले उसके नताइज के बारे में सोच सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ज़िंदगी के साथ बस चलते रहते हैं कि जो होगा सो देखी जाएगी, लेकिन क्या ये एक अच्छा तरीका है? हम आपको आज बताना चाहेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़ुद से प्लान कर सकते हैं। हम ख़ुद से अपनी ज़िंदगी को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम चूज़ करेंगे कि अपने आने वाले वक्तों में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। शायद अगले हफ्ते या 10 साल बाद हमारी ज़िंदगी किस तरह की लगेगी। अपने शुरका से आज मैं पूछना चाहूँगी कि बचपन में जो हमने गोल्स बनाए थे कि हम बड़े होकर ये करेंगे या हम बड़े होकर ये बनेंगे, तो क्या आप सब ने आज वो अचीव कर लिए हैं या आप सब इन लाइन हैं? मिस वजिया, आपसे शुरू करेंगे। पूरी तरह से तो नहीं अचीव किए, लेकिन हाँ वर्क इन प्रोग्रेस ज़रूर है कि उसकी तरफ हर रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम जो है वो जारी है। मिस शमाइला, आप बताएं। सोचा था कि मैं इस तरह से कोई साइकोलॉजिस्ट या इस तरह की फील्ड में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मुझे कुकिंग और ये एक बजटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था फ्रॉम द बिगिनिंग कि मुझे हर एरिया में आप समझ लें उस पर ज़रूर है। लेकिन इसका जो प्लान किया जब एक तो बचपन वाला सवाल होता है ना, बड़े होके क्या बनेंगे, वो तो बगैर सोचे समझे होता है। लेकिन जब आप अपनी एजुकेशन कर रहे होते हैं और उस दौरान में फिर जब ये आपने करियर चूज़ किया तो हाँ उस पर फिर जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो देन डेफिनेटली आई वर्कड ऑन इट। डेफिनेटली काफ़ी हद तक मैं अपने जितने भी मेरे गोल्स थे डिफरेंट चीज़ों को लेके, प्रोफेशन या दूसरे, तो मैंने अचीव किए। इवन एजुकेशन से लेके जो मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ से फिर इसके बाद मेरा ये स्टेप होगा, तो काफ़ी हद तक मैंने वो अचीव कर लिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसाइड कर लेते हैं और प्लान करते हैं और फिर उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ा सा अपग्रेड भी करते रहते हैं, तो हम अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम ये देखें कि जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, जो नज़रिया आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात ये बताएंगे कि जो भी हम एक्शन कर रहे होते हैं या जो भी हमारे जज्बात होते हैं, उसको अगर हम उसका अगर हम नताइज पहले से सोच लें, जैसे कि वो इस तरह से हो सकता है कि शायद वो अगले लम्हे में उसके नताइज हो, ये शायद 1 हफ़्ते बाद हो, ये शायद 10 साल बाद हो। तो आज हम मिस शमाइला से बात करना चाहेंगे कि मिस शमाइला, आप ये बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है, हम अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करें, क्यों ज़रूरी है? हम क्यों ऐसे नहीं चल सकते कि अच्छा ज़िंदगी में जो होगा देखी जाएगी? देखिए, मैं यहाँ पर एक सबसे अहम बात बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल की, बहुत अचीव किया, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो एम्प्टी सक्सेस जिसको हम कहते हैं ना, कि वो उनके अंदर नज़र आती है। जिस नज़रिए में आज हम बात करने जा रहे हैं तो उसका मकसद ही ये है कि आप ऐसी एफ़र्ट्स अपनी और एनर्जी वहाँ पर इन्वेस्ट करें जो कि सेटिस्फेक्शन भी आपको दे। जैसे आपने कहा कि आइंदा आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो इनफैक्ट ये देखना और इसको एग्जीक्यूट करना, इस मौजू पे आज हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी डिज़ाइन आवर लाइफ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे उनको लाइफ मिल रही है और वो वैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर हम उसको डिज़ाइन करना शुरू कर दें हर एरिया ऑफ लाइफ में, अगर आपका करियर है तो उसमें आप देखते हैं कि मुझे अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है, फिर उसका डिज़ाइन करना आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है। सो इन्विजन करना यानी अपने तसव्वुरात को बनाना, अपने बारे में ऐसे खूबसूरत इमेजिनेशंस को बनाना कैसे है और फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। यानी
हमने ये इस बारे में बात करनी है और हम चाहेंगे कि आप भी हमें ज़रूर अपनी इनपुट दें कि हमें लाइफ में सोचना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और वो सोचना ये हो कि आपके जहन में ये बिल्कुल क्लियर हो कि मैं जो स्टेप लूँ आज, इसका आइंदा आने वाले वक्त में क्या असर होगा, क्या नताइज होंगे, और क्या मैं जो गोल मेरा लाइफ का है जिस भी एरिया में, उसको अचीव करने की तरफ स्टेप है या नहीं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रादर लीडिंग का नज़रिया हम ज़रूर बताएंगे। हाउ कैन वी लीड आवर लाइफ, आई मीन हम अपने लीडर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने हर एक्शन पर गौर करेंगे, हम अपने हर एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, तो देन वी कैन अचीव आवर गोल बेटर। उसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो कुछ लोग ज़िंदगी में ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं, और इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमारा और किताबों का साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है कि अगर आप खुद से डिज़ाइन कर लेते हैं तो हाँ, आप कुछ चीज़ें खुदा के हाथ में हैं जो वाकई हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन खुदा भी ये कहते हैं कि आप अपनी, हमारे पास ये चॉइस है, पावर है कि हम चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। तो अपने हिस्से का काम ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद लेके और ख़ुद से चीज़ों को डिज़ाइन करें, और वो जो थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें हम खुदा पे चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो थोड़ा सा ही रहने दें। यानी उसमें एक बात, आपकी बात से मुझे बात आई, डॉक्टर साहब एक दफ़ा अपने सेशन में कह रहे थे कि फेथ पे वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें अपना मैक्सिमम करना चाहिए, यानी अपनी लाइफ में एफर्ट्स को मैक्सिमम डालना चाहिए, और फिर रिज़ल्ट जो है वो खुदा पे, जो खुदा पे छोड़ने वाली बात है वो रिज़ल्ट्स है। लेकिन हम सब सारी एफर्ट्स रिज़ल्ट्स पे लगा रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इन सिचुएशंस में अक्सर ये भी होता है कि लोग एक बहाने के तौर पे इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि जी अगर अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा, ताकि वो एफ़र्ट्स ही ना कर सकें, वो काम ही ना कर सकें। वो लोग इसी चीज़ के ऊपर अपना एक रख लेते हैं एक बहाने के तौर पे अगेन, कि वो एक्शंस ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे होते कि वो एंड रिज़ल्ट उनको मिल सके। और जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो कुछ बुरा होता है तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी भी खुद नहीं लेते, बेसिकली वो मेरा ख्याल है वो भी अल्लाह ताला पे डाल देते हैं। कहते हैं ना कि अगेन वो जो लास्ट टाइम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को डिज़ाइन करते हैं। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात ये कि सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि वो वाकई में क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। जैसा इसको जिस तरह उर्दू में या आमतौर पे हम जो एक लफ्ज़ इसके बारे में सुनते हैं, भेड़ चाल का लफ्ज़, कि जिधर सब लगे हुए हैं आप भी उसी पाथ को फॉलो करते रहे, आप बगैर एनालाइज़ किए कि आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके आपको बड़े नेगेटिव या जो है मनफी आपको इसके नताइज जो है वो भुगतने पड़ते हैं। इसी एक मिसाल में देना चाहूँगी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने ये किया था कि जब हम भेड़ों को देखते हैं कि आप बकरियों को देखते हैं तो वो जा रही होती है तो वो एक झुंड में जाती हैं हमेशा, और उनमें से सिर्फ शुरू की 2-3 होती है जिनको पता होता है कि हमने किधर जाना है और बाकी सब उनको फॉलो कर रही होती हैं। तो उन्होंने ये किया कि एक झुंड जा रहा था बकरियों का, तो उन्होंने एक साइड से बहुत ऊंची सी शोर किया, तो उसमें से 3-4 जो शुरू वाली बकरियां थी वो उधर को टर्न हो गई और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे मुड़ गई, और नतीजा ये हुआ कि एक बारीक सी गली थी जिसके अंदर उन बकरियों की एक लाइन लग गई थी, ठीक है, और उसके आगे एक डेड एंड था, उसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो वो सब वहाँ पे स्टक हो गई थी। तो आमतौर पे जब हम दूसरे लोगों के पीछे चलते हैं या फ्लो के साथ जाते हैं कि जैसा होगा ज़िंदगी हमें जिधर लेके जाएगी उधर चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम एक डेड एंड पे पहुंच जाए जहाँ से आगे फिर हम कुछ ज़्यादा काम कर नहीं सकते। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप लेने का और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अपनी लाइफ को जो डिज़ाइन करने का जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पसंद के जो है वो नताइज मिलें। अच्छा, जैसे मिस मनहल ने सेशन के इस प्रोग्राम के शुरू में क्वेश्चन किया था मिस शुमाइला से भी और हम सब से भी कि ये ज़रूरी क्यों है अपने लाइफ को प्लान करना और फिर उन प्लान को एग्जीक्यूट करना या उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने एंड रिज़ल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए उस तरह के इक़दाम लेना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि अक्सर आप लोगों ने ज़िंदगी में लोगों को कंप्लेन करते देखा होगा कि मैं तो ये चाहता ही नहीं था, अपनी ज़िंदगी से नाखुश देखा होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे फेलियर से गुजरते हैं जो उनके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स या उनकी चीज़ें वो अचीव नहीं कर सकते ज़िंदगी में। उसका एक मेजर रीज़न यही होता है क्योंकि हम चीज़ें सोच लेते हैं कि हमें ये चाहिए या हमने ये करना है या हम ये बनना चाहते हैं या ये घर लेना चाहते हैं, लेकिन हम
वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते ही नहीं हैं जिनसे हमें वो जो हमारा असल एंड का मकसद है वो मिल सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही प्लान अपना एक रखें और उन छोटी छोटी चीज़ों को, अपने छोटे छोटे एक्शंस को भी गौर फिक्र करें कि इनका हमारे एंड वाला जो रिज़ल्ट है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा और कितना फ़र्क पड़ेगा। यानी ब्लेम करने की बजाय लीड करना सीख जाएं, यानी वी आर रिस्पॉन्सिबल, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की। तो उसमें फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यानी आप याद रखें कि पहले प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम इंडिपेंडेंट लिविंग को अचीव कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि लोगों ने क्या किया, मेरी किस्मत ख़राब है, हमेशा ही ऐसा होता है, दुनिया नहीं अच्छी, इस तरह की बातें करने की बजाय आज हम आपको ये बता रहे हैं कि यू कैन डिज़ाइन योर लाइफ। आप जो भी बनना चाहते हैं उसमें एक माइंडसेट की ज़रूरत है कि आप कैसे ज़िम्मेदारी ले लें। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बड़ी बनाते हैं, हर कोई बनाता है कि इस साल मैंने ये अचीव कर लेना है, इस साल में ये डिफरेंट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी हर अगले साल वाली रेजोल्यूशंस वही होती हैं जो पिछले साल वाली होती है, क्योंकि हमने उन पर कोई काम ही नहीं किया होता। तो ये एक बड़ा, एक आम तौर पे बड़ी एक देखने में आती आदत। ये भी है कि अक्सर लोग गोल्स बना लेते हैं कि, और बड़े वेग से गोल्स होते हैं कि मैंने बड़े होके ये बनना है। अब उसके स्टेप्स क्या हैं वो हमने पहले से डिसाइड नहीं किए होते। ऑल्सो गोल्स इस तरह के हो सकते हैं जो एक दिन के गोल्स भी हो सकते हैं कि आज के दिन में मैंने ये चीज़ें करनी हैं जो मुझे अल्टीमेट गोल की तरफ लेकर जाएगी। फिर आपके वीकली गोल्स हो सकते हैं, आपके मंथली गोल्स हो सकते हैं जो आपको लीड करेंगे आपके ईयरली गोल्स तक। तो हमेशा जब आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं तो उनको अचीव करना आसान है। जैसे कि मेरा एक दिन का गोल होगा कि आज मैंने हेल्दी खाना खाना है, आज मैंने अपने जज्बात पे काम करना है, आज मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आज मैंने 8 से 9 घंटे की अपनी नींद पूरी करनी है, आज मैंने एक नई चीज़ सीखनी है। तो जब मैं रात को लेटूंगी और मैं सारी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करूंगी कि हाँ आज मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैंने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ मैं अपने गोल की तरफ वाकई जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एक महीने में ये सारा कुछ जो भी कुछ करना है और उसको एक तो मैं सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊँगी, ऑल्सो वो बड़ा लंबी देर तक हो जाएगा, उसमें मोटिवेशन हम उतनी नहीं चाह रहे होते, मिलती नहीं है। और ऑल्सो मोटिवेशन हमें वो चीज़ है जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए, थोड़ी थोड़ी, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। जी मैं सफ़रा, जैसे कि बिल्कुल जैसे आपने छोटी छोटी बातों की बात की, तो जैसे कभी आप एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अक्सर औकात पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि जी हमने वज़न कम करना है, और मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फ़ैसला करते हैं और बहुत बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप फ़ैसला कर लेते हैं या आपकी ख्वाहिश होती है या आप चाहते हैं कि मैं वज़न कम कर लूँ, जैसे महीने में 10 किलो या 2 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लूँ, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली प्लान नहीं करते। आप कहते हैं अच्छा मैं डाइट करूँगा या क्रैश डाइट करूँगा या जिम करूँगा, लेकिन आप ये नहीं देखते कि रोज़ की आपकी छोटी छोटी चीज़ों का आपके उस एंड वाले जो आपका मकसद है उस पर कितना इफेक्ट होता है। बजाय कि आप ये एक प्लान कर लें कि जी मैंने वज़न कम करना है और बस, आप ये मत देखें कि आप डेली क्या खा रहे हैं, आपकी नींद की क्या रूटीन है, आपकी एक्सरसाइजेस की क्या रूटीन है, उन सबको बस आपका एक आपने डिसीजन कर लिया लेकिन प्लान नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली वो अचीव नहीं होगा। तो जैसे हम अपनी फिज़िकल हेल्थ का अगर गोल बनाते हैं, आप कोई आज बंदा ये सोचता है कि मुझे किसी हॉस्पिटल में अपना एंड नहीं चाहिए, तो ये उसके जहन में आ गया ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी स्टेप, यानी डेली बेसिस पर, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए ये है कि उसको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको अपने खाने पीने का ख्याल रखना पड़े, अपनी नींद का ख्याल रखना पड़े। तो हमें से बहुत सारे लोग अपना यानी गोल्स बना तो लेते हैं बट वो रियलिस्टिक शायद नहीं होते और हम उसको और स्पेसिफिक नहीं होते और इसको मेजर भी नहीं कर पाते, बस एक गोल होता है कि हमने। अभी मिस मंडल ने आपने होप की बात की, तो एनिमल साइकोलॉजी क्योंकि बड़ा हमारे इंसानों के अंदर एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसको हम एनिमल ब्रेन कहते हैं, तो बड़ा हम रिलेट कर सकते हैं कि जानवरों के अंदर ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट है बड़ा फेमस किस्म का, उसमें जो एक्सपेरिमेंटर था उसने ये किया कि उसने एक बाल्टी ली और उसके अंदर चूहे को डाला। अब वो ये देखना चाहता था कि एक चूहा कितनी देर तक पानी में तैर सकता है। तो उसने देखा कि 15 मिनट वो तैरा और फिर वो डूबना शुरू हो गया, और फिर उसने एक दूसरी बाल्टी ली और उसके अंदर उसने दूसरे चूहे को डाला और उसने उसको 15 मिनट होने से पहले बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब उसको सांस चढ़ने लगा उसने उसको बाहर निकाल लिया, उसने रेस्ट किया
उसने उसको आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद दोबारा उसमें डाला, ठीक है, और फिर उससे पहले कि उसकी हालत ख़राब होने लगी तो उसने उसको बाहर निकाली। हर दफ़ा वो उसे एक उम्मीद दे देता था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और उसने देखा कि उस चूहे के तैरने का टाइम 15 मिनट से बढ़ के 3 घंटे तक जो था वो चला गया। मतलब बेबी स्टेप्स ले लेना, बिल्कुल, और हमें मोटिवेशन जाएगा जब अगर वो 13 मिनट उसने स्विम कर लिया तो उसको लगेगा कि मैं और भी कर सकता हूँ। इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा वापस आते हैं। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे कि क्या सिर्फ सोचने से ही चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं कि हमें एक्चुअली उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो अब अपने शुरा से पूछूंगी कि ऐसी कौन सी स्किल्स हमें चाहिए कि हम इस नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में ला सकें और एक बेहतरी की तरफ जा सकें। जी, आप मुशमाइला बताना चाहेंगी कि कौन सी स्किल्स चाहिए? हम यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसे सिर्फ सोचने से तो डेफिनेटली सोच तो हम सभी बहुत अच्छा रहे होते हैं, हम सबको पता होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लैक तो डेफिनेटली अमल पे आता है कि जब हम उसको अमल नहीं कर पाते हैं। कुछ स्किल्स का होना, चूँकि हम स्किल्स की बात करते हैं, हम विल पावर की भी बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर विल पावर है तो उसके साथ स्किल हो जाए तो आपके गोल्स आसानी से अचीव हो सकते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं जो आपके इन नज़रियात को एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करती हैं, जैसे रिस्पॉन्स इनहिबिशन, यानी ऐसी एबिलिटी का होना, ऐसी सलाहियत का होना कि आप अपने हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज को रिव्यू कर सकें। जो भी आप, थोड़ी देर पहले मिस इफ़रा ने वेट की बात की, तो रिस्पॉन्स इनहिबिशन इस गोल में ये हेल्प कर सकती है कि आप जो खा रहे हैं ना, तो उसका नतीजा देखना है कि आप इफ्तारी में क्या क्या खा रहे हैं और इसका फिर क्या नतीजा होगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि रमज़ान में वेट कम नहीं होता, वेट बढ़ जाता है। सो रिस्पॉन्स इनहिबिशन यानी इम्पल्सिविटी को ये कंट्रोल करता है। हमारे जो भी हमने गोल्स बनाए हुए होते हैं, रुक के सोच लेना, रिव्यू कर लेना, आई मीन रिव्यू कर लेना कि मुझे क्या नताइज इसके भुगतने पर। अगर मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर रही, आज मैं वॉक नहीं कर रही, आज मैं अगर अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो ये एक मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि इसका कोई एक स्किल बनाना है हमने। मतलब ये हमें एक बाकायदा आदत डालनी पड़ेगी, रिपीटेटिवली अपनी लाइफ में लाकर। विल पावर से काम नहीं चलता। विल पावर से काम चलता तो मेरे ख्याल में हम सब
अपने जो सोचते हैं वो कर ही चुके होते हैं। उसका मतलब है कि विल पावर एक ट्रैप है, एक झूठ है। Yes, मतलब शायद थोड़ा सा वो अपना पार्ट प्ले करती हो, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल मतलब उस पर टोटली डिपेंड करना तो बिल्कुल ही एक मेरे ख्याल में आप अपने आप को धोखा देने वाली बात है। लेकिन उस विल पावर का डेफिनेटली रोल है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ स्किल्स, फिर सपोर्ट सिस्टम, फिर और बहुत सारी चीज़ें। स्किल्स के रेफरेंस में मैं बात कर रही हूँ कि एक तो हम ये पक्की आदत डाल लें कि हम जो भी एक्शन करें उसको एक दफ़ा उसके नताइज को जहन में रिव्यू कर लें। दूसरी बात, एवेल्युएशन करना। आपने शुरू में एक बात की थी कि मैं दिन को प्लान करूं अपने। सो एक अगेन एग्जेक्टिव स्किल है जिसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं। उसमें वो भी एक सलाहियत है कि हम कैसे सेल्फ एनालिसिस करते हैं, खुद के बारे में तज्जिया करते हैं कि मुझे क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है जो ठीक है, उसको मुझे करते रहना चाहिए, और क्या ठीक नहीं है जिसको मुझे लाइफ में निकाल देना चाहिए। तो हमें, अगर हम लीडिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए, अपनी फिज़िकल उसको प्रैक्टिकली लाने के लिए, तो उसमें फिर हम एवेल्युएट करते हैं कि कौन से मेरे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे मेरे एक्शंस हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरे गोल्स को अचीव करने के साथ मैच नहीं होते हैं। ठीक, तो इसकी भी हमें परसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर एक एग्जेक्टिव स्किल है जिसको हम गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस कहते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्स, टास्क, डेली एक्टिविटी। सो उसके लिए परसिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने पहले से ही बंदोबस्त किया हो कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी अगर होगी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, तो फिर उसको मुझे कैसे ओवरकम करना है। फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई एक चीज़ अचीव नहीं हो सकी तो आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। इंस्टेड ऑफ आपके पास प्लान बीज भी होने चाहिए। मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर एजुकेशनल लिहाज से अगर आपने सोचा हुआ है कि जी मैंने प्री मेडिकल किया या मैंने डॉक्टर बनना है, आपके प्री मेडिकल में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सके, उसके बाद अक्सर बच्चे जो हैं वो जो भी फील्ड कोई और चूज़ करते हैं उसमें सेटल ही नहीं हो सकते। तो जो एक टाइम पे हाई अचीवर्स होते हैं वो फिर आगे यूनिवर्सिटी में किसी और फील्ड में जाके बिल्कुल लो अचीवर्स बन जाते हैं, बिकॉज वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उन्होंने एक चीज़ तय की होती है कि बस ये होगा, और उसके बाद उन्होंने कोई प्लान्स ही नहीं मज़ीद अपने सेकंड बी रखे होते। जैसे मिस ने अभी बात करी थी कि हर चीज़ को एक अपने कॉन्सिक्वेंसेस उसके सोचना और उस पर सोच विचार करना। इससे मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर चीज़ के दो स्टेट्स होते हैं, दो क्रिएशंस होती हैं, जैसे कि एक मेंटल और एक फ़िज़िकल क्रिएशन होती है। मतलब हमने जो भी एक्शन लेना होता है या कोई भी काम करना होता है उसके दो ये स्टेजेस होते हैं। मेंटल क्रिएशन का मतलब होता है कि जैसे अपने जहन में पहले हम सोचते हैं, हम अपने जहन में एक तख़य्युल बनाते हैं, और फिज़िकल क्रिएशन वो होता है कि जब हम उस पर अमल दरामद करते हैं। जैसे कि कभी कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो तो पहले उसका एक मैप बनता है ना कि कैसे आपने इसको एक स्ट्रक्चर बनता है कि आपने बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसके बाद वो स्ट्रक्चर में आती है। जैसे बिज़नेस करना होता है तो पहले प्लान बनता है कि बिज़नेस होगा क्या, उसको हमने अचीव कैसे करना है, उसकी छोटे छोटे गोल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें सेट करते हैं। मतलब अगर हम उसको प्लान नहीं करेंगे तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं एग्जैक्टली होंगे। तो फिर बाद में जो है वो आके फिज़िकल हमारी जो है वो क्रिएशन आती है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एक अपने जो है वो मेंटल क्रिएशन करें अपने हर प्लान की, और फिर बाद में फ़िज़िकल की तरफ जाएं, ना कि आप डायरेक्टली ही जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ चले जाएं। इसमें एक मसला जो नज़र आता है, जो मैं देखती हूँ कि हम लोग ज़्यादातर अर्जेंट गोल्स पे फोकस करते हैं बजाय इसके कि हम इम्पॉर्टेंट गोल्स पे फोकस करें। ऐसे गोल्स पे क्योंकि हमें आदत होती है कि हम आर टू आर लाइफ गुजार रहे होते हैं, अभी ये करना ज़रूरी है, अभी ये करना ज़रूरी है, चाहे वो आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में उस तरह से आपकी जो मेजर आपका जो पर्पस है या मेजर जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प ना भी कर रहा हो। तो इसके लिए जिस तरह से अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो मैं यूँ समझूंगी कि सबसे पहले आपको लिखना, अपना गोल बड़ा बड़ा करके आप लिख लें कि जो भी आपका ईयरली गोल है या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, फिर उसको जिस तरह में शुमाइला ने कहा कि छोटे अचीवेबल स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लें उसको कि इसके लिए मुझे ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, और फिर अपने आप को एक टाइम लिमिट असाइन कर दें कि ये वाला जो स्टेप है ये मैं 2 महीने में अचीव कर लूँगा, ये वाला जो स्टेप है ये मैं 3 महीने में। बेसिकली अपने चेक पॉइंट्स बना लें और फिर उनको रिव्यू करना वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, बार बार उन्हें देखना ताकि वो आप कहीं डी ट्रैक ना हो जाएं, अपने आप जिस रास्ते पे जाना चाह रहे हैं उससे आप हट ना जाएं। इसके अंदर एक और चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको कहते हैं एंड पॉइंट प्रॉम्प्ट्स। ठीक है कि जो आपका एंड गोल है वो आप
लिख लें कि एंड गोल क्या है। मिसाल के तौर पे एक बहुत फेमस कॉमेडियन थे जिम कैरी, और पहले वो काफ़ी मतलब फाइनेंशली काफ़ी वो स्टेबल नहीं थे, काफ़ी उनके बुरे हालात थे। तो वो एक बार में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि 1 साल बाद मैं बड़ा फेमस हो जाऊँगा, मेरे पास बड़े पैसे होंगे। तो उन्होंने एक चेक लिया और उन्होंने उसके 1 साल के बाद की उसके ऊपर डेट डाली, और उन्होंने लिखा कि 1 साल बाद में $10 मिलियन का जो चेक है वो कैश कराऊंगा। वो फिर उसे रोज़ देखते थे, और क्योंकि उन्होंने ये सारे स्टेप्स किए हुए थे, ब्रेक डाउन किया हुआ था, तो हर दिन वो उस गोल की तरफ जो है वो काम करते थे मज़ीद उसे अचीव करने की। और 1 साल के बाद फिर जाके उन्होंने वो अपना चेक जो था वो कैश करा लिया। तो बेसिकली वो उनके लिए बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स थी। तो अगर हम एंड पॉइंट प्रॉम्प्ट्स अपने लिखना शुरू कर दें कि हम एंड पे क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, और फिर हर दिन और उसे अपने की सामने की दीवार पे लगा लें, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप उसे रोज़ देख सकते हैं जो कि आपको याद करवाए कि इवेंचुअली आप ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं। एग्जैक्टली मिस वजीहा की बात को बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि आगे की हमें बिल्कुल अपनी एक स्टेटमेंट ऐसी, जैसे एक मिशन स्टेटमेंट कहते हैं, कि हमें एक वो बना लेनी चाहिए जिसके अंदर हम ये लिखें कि हम चाहते क्या हैं, हम खुद क्या बनना चाहते हैं, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, फिर हम उनको करेंगे किस तरह, मतलब एग्जीक्यूट का करेंगे, कौन से वैल्यूज़ कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी वो चीज़ अचीव करेंगे। उसको आप ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत छोटी हो, हर किसी की मिशन स्टेटमेंट डिफरेंट होती है, उनकी ज़िंदगी और उनके मकासद के हिसाब से आप उनको लिख सकते हैं। आप उनको, जैसे मिस ने अभी कहा, कि फ्रेम करा के कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां आप उनको बार बार देखें, जो आपको बार बार रिमाइंड कराए, और आपको अगर आप ऑफ ट्रैक हो भी गए हैं तो वो चीज़ें, वो बातें आपको ऑन ट्रैक ले आएँ। मतलब कि अपनी ज़िंदगी में एक मकसद ले आएँ, अपनी ज़िंदगी का एक गोल होना चाहिए जो कि बहुत ही क्लियर हो, और उसके लिए आपके अंदर पैशन भी होना चाहिए, और जिसके लिए आप रोज़ाना काम भी करें। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम गोल्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ जो मेन हमारा आप समझ लें कि ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, वो पर्पस होना चाहिए। आई मीन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। पर्पस ऑनगोइंग होता है, उसका कभी एंड नहीं होता, वो कोई ये नहीं होता कि हमने अचीव कर लिया। गोल्स अचीव हो जाते हैं और वो बदलते रहते हैं। जो मिशन स्टेटमेंट की आपने बात की, तो इट्स लाइक अ पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि मतलब हमारा इस प्लेनेट पे होना, उसके लिए हमें किसकी, हमारा मकसद क्या है, उसको डिज़ाइन करना बहुत नेसेसरी है। इज़्ज़त नफ्स के जिन लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया, सेल्फ इस्टीम के ऊपर, उन्होंने ये बताया कि अगर लोगों की ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो उनका अपने बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत पुअर होता है। सो पर्पस समथिंग कि वो हमें डिज़ाइन करना है और उसको अचीव करना, और उसकी अम्ब्रेला में ही हमारे गोल्स होने चाहिए। पर्पस भी वो जो हमने दूसरों को देख के ना बनाए हों, उसके लिए हमें खुद से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपके असल में खुद से क्या पर्पस है ज़िंदगी की, क्या वैल्यूज़ हैं, ताकि हम अपने वैल्यूज़ और गोल्स को जब हम मिला लेते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको अचीव कर पाते हैं। पर्पस की अम्ब्रेला और उसके साथ ही कनेक्ट हमारे गोल्स करने चाहिए। एक बहुत बड़े पर्सनल डेवलपमेंट के गुरु हैं, उन्होंने बताया कि हमें अपने जो लाइफ में मिशन स्टेटमेंट का लफ्ज़ उसको कह दें या पर्पस कह दें, जिस मकसद के लिए हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको ना डिटेक्ट करना चाहिए, इन्वेंट नहीं करना चाहिए। आई मीन उनको हमें फाइंड आउट करना है। इंस्पायर हम ज़रूर हो सकते हैं, इंस्पिरेशंस हमारी ज़रूर हो सकती हैं, दूसरों से हम मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ को नज़र में रखते हुए ही हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद और गोल्स बनाने चाहिए। जैसा मिस ने बात की है कि जो अपना एनालिसिस है, जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वो करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स का, आपकी वीकनेसेस का अंदाज़ा हो, और आपका फिर जो गोल है वो उसके इन लाइन हो। ये नहीं कि आपने किसी ऐसे बंदे को देख के गोल बना लिया जिसकी लाइफ, जिसके सर्कमस्टांसेस, जिसके हालात ज़िंदगी आपसे बहुत मुख्तलिफ है, और आपके लिए वो सब चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं है। आपके रिसोर्सेज में रहते हुए शायद आपके पास स्किल्स नहीं। मिसाल के तौर पे हम एक्टर से बड़ा इंस्पायर होते हैं, और मैं कहूँ कि जी मैं कोई फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, चाहे हालांकि मेरे अंदर एक्टिंग स्किल्स नहीं है, मैं हो सकता है साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं हो सकता है पेंटर ज़्यादा अच्छी हूँ, और लेकिन क्योंकि मैं उसको सिर्फ आइडियलाइज़ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ब्लाइंडली उसके पाथवे को फॉलो करना शुरू कर दूँ, तो आई वुडंट बी एबल टू, मैं बिल्कुल भी नहीं बन सकूँगी कोई भी सक्सेसफुल एक्ट्रेस, क्योंकि मेरे पास वो स्किल सेट ही नहीं है। और तो हर इंसान, जो भी इंसान ज़िंदगी में अपनी सक्सेसफुल होता है, वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, और जिसने अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन किया होता है, वो उसको लीड कर रहा होता है। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा खुद डिज़ाइन किया, और जैसे मिस शुमाला ने और मिस वजीहा ने भी यही बात की कि डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ आपका अपना हो, ना कि आपके पेरेंट्स का हो, ना कि आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स का, ना कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने सीखी सिखाई हो। आपका पर्पस ऑफ लाइफ एग्जैक्टली
आपका खुद का होना चाहिए। आप खुद इसको इवैल्यूएट करें, अच्छी तरह समझें, अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपनी सर्कमस्टांसेस को, और फिर कोई पर्पस ऑफ लाइफ बनाए, ना कि कोई वेग सा पर्पस हो। उसमें ये होना बहुत ज़रूरी ना कि वो रियलिस्टिक हो। जैसे भी जिहा ने बात की ना कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को देख रहे होते हो, आप अपने इन्वायरमेंट को देखते हो, आप अपने फैमिली पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हैं कि क्या मेरे गोल्स जो हैं या आई वांट टू बी वाली बात जो है वो इसके साथ मैच होते हैं। तो ये इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक कि आपके जो पर्पस है, आपका जो गोल्स हैं लाइफ के, वो मैच करते हैं आपके सर्कमस्टांसेस से। स्ट्रगल भी तो डिफरेंट है ना मिस शुमाइला, हर बंदा एक डिफरेंट तरीके से स्ट्रगल करके ही अपनी लाइफ में कहीं पे पहुंचा होता है। मतलब आप देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे, सॉरी इफ्रा के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत, जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की ना कि दे आर सक्सेसफुल बट अंदर से वो एम्पटी है, मतलब वो दे आर नॉट कनेक्टेड। अब इसको हम कहते हैं कि वो एक्सीलेंस कहते ही इसको है ना कि आप हर एरिया में कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने साथ। अपनी जिंदगी में अगर कोई करियर में बहुत आगे है तो उसकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा शानदार नहीं है, वो ड्रग्स में है। अगर वो कोई बहुत बड़ा अचीवर है तो उसके फैमिली रिलेशन बहुत ख़राब हो सकते हैं। सो इसके साथ हमें वी शुड बी वेरी रियलिस्टिक और कनेक्ट करना अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटल नॉर्म से, अपनी फैमिली के कल्चर से। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा पर्पस और गोल्स बनाएं जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को एडवोकेट करता हो। जब हम इंसानों की ज़रूरियात की या नीड्स की बात करते हैं तो जो सबसे आप कह लें कि सबसे हाईएस्ट लेवल ज़रूरियात का जो कोई भी इंसान मीट करना चाहता है उसको कहते हैं सेल्फ कंटेनमेंट, अपने आप से मुतमईन होना। ऐसी मतलब हम जो भी कर रहे होते, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हमारा एंड पर्पस ये होता है कि जब हम अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट बैक करें, जब हम अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखें तो हम पुरसकून हो और हम खुशी महसूस करें कि हमने वही किए जो हम करना चाहते थे। तो बेसिकली चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, हम हर इंसान काम इसी चीज़ के लिए कर रहा होता है और वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपका जो भी गोल है वो आपका अपना होगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होंगे, बहुत ज़्यादा कह लें कि अपने आप से बड़े शिकवे शिकायत होंगी, मैं वहाँ पे ये कर लेता, मैं वहाँ पे ये कर लेता, ये नहीं ठीक हुआ, वो नहीं ठीक हुआ, क्योंकि आप खुद ही ड्राइविंग सीट पे बैठे ही नहीं अपनी लाइफ की। तो अगर आप कोई भी इंसान अपने आप से मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली उतना अमीर ना भी हो, लेकिन वो काम करे जो काम करके उसे वाकई में खुशी और तस्कीन मिलती है, तो वो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और हमेशा मेरे ख्याल है अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर करने की एक तगोदो में लगे रहना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें ये काम करना चाहिए कि आज मैं अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है अल्टीमेटली, तो उसका मतलब ये है कि फिर हम हर एरिया ऑफ लाइफ में इसी पर्पस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और जिस पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के, जैसे उन्होंने कहा कि इत्मीनान, सुकून बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो आपका हर गोल आपके इस गोल को ज़रूर, इस पर्पस को ज़रूर फॉलो करता हो कि एट दी एंड आप सरीन हो जाए, यानी आपको इनर पीस जो है वो मिल जाए। यानी ऐसे गोल्स मत बनाएं जो कि तकलीफ़ आपको बाद में दे रहे हैं। हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि वो एक तो लॉन्ग टर्म तो हमारे अंदर हमें फ़ायदा देते ही देते हैं, लेकिन आई थिंक वो रोज़ाना की बुनियाद पर भी हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं प्लान करती हूँ कि मैं 70 ईयर्स तक जीना चाहती हूँ और मैंने प्लान किया है, तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली ही होगी ना, कि मैं टाइम पे सोऊंगी, अच्छा खाऊंगी, लड़ाई झगड़े नहीं करूँगी, अपनी ज़िंदगी में बेहतर, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो वो तो लेटर ऑन ऑब्वियसली मुझे उसके बेनिफिट्स होंगे, लेकिन रोज़ाना की मुझे खुशी मिलना कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया और मैं अपने लिए कुछ, क्योंकि जब तक मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगी तो मैं दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इन ऑर्डर कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ या दूसरों के प्यार के लिए या ख्याल रखने के लिए, सबसे पहले मुझे अपना ख्याल रखना है। इसमें एक चीज़ जो हम आज अभी कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी के 3 बड़े एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें। जैसा मैं आपके साथ मिल के करना चाहूँगी कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ जो मेरा प्रोफेशन है, मैं एक बेटी हूँ, ठीक है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, बेसिकली स्टूडेंट ऑफ लाइफ जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं अपने 3 मेजर एरियाज़ आप अपनी लाइफ के जो है वो आप आइडेंटिफाई करें, उन्हें पहचानें और एक एक गोल हम उन एरियाज़ में सेट करें कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं एक ये गोल अचीव करना चाहूँगी, एक बेटी होने के नाते मैं अपने घर में अपनी अम्मी की मदद या घर में जो भी कोई हेल्प कराना चाहूँगी, और स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक बेहतर चेंज लाना चाहूँगी। तो जब आप ये ऐसे गोल्स हैं जो कि अचीवेबल भी हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि मैंने कोई 10-15 गोल्स की लिस्ट बना ली जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी हो, और आज से हम ये मतलब मैं ये चीज़ शुरू करूँगी कि आप अपने हर उस डोमेन में, हर उस एरिया ऑफ लाइफ में
रोज़ एक छोटा कदम लें जो कि आपको उस गोल की तरफ अचीव करने में पर्पस ऑफ लाइफ की जैसे मैं शुमाइला भी बात कर रही थी कि पर्पस ऑफ लाइफ हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए, हमारा हमारी सिचुएशंस को, हमारे घर वालों को, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हर चीज़ को देख के मद्देनज़र रख के होना चाहिए। इसके साथ में इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि सेल्फ़ एनालिसिस ज़रूर करके अपना पर्पस ऑफ लाइफ बनाना चाहिए कि आप खुद पहले अपने आप को एनालाइज करें, ना कि आप ये सोचें कि जी क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या क्योंकि मेरी फैमिली में या मैं क्योंकि मेरी फ्रेंड्स सारी आजकल जैसे बहुत ट्रेंड ब्लॉगिंग और इन चीज़ों का चल रहा है तो क्योंकि मेरी सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स हैं तो मैं भी ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ। तो आपको ये चीज़ पहले एनालाइज करनी है अपने बारे में कि आर यू दैट पर्सन, क्या आप वाकई वो शख्स हैं जो एक ब्लॉगर हैं, या क्या आप वाकई वो शख्स हैं जो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, या क्या वो पेंटर बनना चाहते हैं, या वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग आर्ट्स में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो किसी स्पोर्ट्स बेस्ड पर्सन ये अपने को इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू कर दे कि जिनमें कोई एजुकेशनल चीज़ें सोचना शुरू कर दे। तो अपने आप को एनालाइज करना, अपना सेल्फ एनालिसिस करना, अपना कोई भी पर्पस बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप हैं क्या और आप क्या चाहते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वेन डायर, तो उनकी एक बुक है व्हेन यू सी इट देन यू बिलीव इट। उसका जो वो आप समझ लें कि जो मैसेज है वो ये है, वो कहते हैं कि जब तक आप देखते नहीं है ना आप बिलीव नहीं कर सकते। उन्होंने अपना एक बताया कि जब मैं 14 साल का था तो एक टीवी शो आता था, नाइट शो, और हम सब फैमिली कहते उस वक्त टीवी भी रेयर होते थे, तो हम सब फैमिली के लिए एक एक्टिविटी होती थी उस नाइट शो को देखना। कहते मैं अपने भाइयों के साथ वो देख रहा था और मैंने कहा कि मैं भी एक दिन इस शो में ज़रूर होऊंगा। तो सब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम और इस शो में एंड ऑल दैट। कहते लेकिन मैं देख रहा था कि मैं इस शो में होऊंगा। और कोई 20-25 साल के बाद मेरी पहली बुक बेस्ट सेलर उनको तक पहुंची, योर एरोनियस जोन्स के नाम से उनकी एक बुक है, बहुत शानदार। तो उसके लिए मुझे उसी शो में इनवाइट किया गया एंड आफ्टर 20-25 ईयर्स में जो मैं देख रहा था मैंने वो अचीव करना शुरू, बिकॉज मैंने उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया कि ये होगा। अच्छा और उसी एंकर के साथ, यानी उस वक्त जो एंकर था वो गेस्ट थे और ये गेस्ट थे, और कहते हैं मुझे मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि मैंने कितने साल पहले अपने आप को जहाँ पर देखा और मैंने उसको अचीव कर, एंड वी कैन डू दैट आल्सो। विजुलाइज कर लेना, बिलीव्स का भी बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले होता है कि व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बेशक आप वो कर सकते होंगे तो वो आप नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक कि यू आर व्हाट यू थिंक, मतलब आप जो सोचते हैं अपने बारे में आप एक्चुअली फिर वही आपकी बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जो आप सोचना शुरू करते हैं, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग इट, जब आप देखना शुरू करते हो तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो उसकी तरफ। हाँ। और फिर इवेंचुअली आप वो चीज़ अपने पास ले आते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, स्टार्ट बिलीविंग इट, और आपकी सारी एनर्जीज उसी तरफ लगना शुरू हो जाती है। तो अट्रैक्ट बेसिकली आप कहना ये चाहिए कि फिर आपको छोटे छोटे स्टेप्स, एक तो इतने फील नहीं होते कि मैंने कोई बड़ी मेहनत की है, मतलब एज इन ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की होती, लेकिन वो मुश्किल नहीं लगते आपको अचीव करना, और आपको ऐसे लगता है कि बस ऐसे करके मैंने सिर्फ सोचा था और ये हो गया। अच्छा, जैसे मैं सभी हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके महज सिर्फ सोच से हम ये तब्दीलियाँ नहीं ला सकते, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम चेंजेस करके कर सकते हैं। उसमें मैं क्या ऐड करना चाहूँगी कि बीइंग अ लीडर एंड बीइंग अ मैनेजर, अपनी लाइफ में ये ऐड कर लें कि अपनी लाइफ का आपने लीडर भी आपने ही बनना है और मैनेजर भी आपने ही बनना है। लीडर बेसिकली डिफ़ाइन मैं ऐसे करूँगी कि होगा कि आप सोचें कि आपने करना क्या है। लीडरशिप होना ये है कि आप डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं, और मैनेजमेंट या मैनेजर होना लाइफ का ये है कि फिर आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, वो कौन सी ऐसी चीज़ें करेंगे या कौन सी ऐसी स्टेप्स लेंगे जिससे आप वो अपनी जो है वो चीज़ अचीव करें। तो बी योर ओन लीडर एंड योर ओन मैनेजर, ताकि आप अपनी वो सारी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। शो को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। इसमें कुछ मैसेज आपको इख्तिताम में देना चाहूँगी कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे गौर करना शुरू करें, जो है उस पे शुक्र अदा करना शुरू करें और उस पे काम करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाएं। जो नहीं है उस पर रो पिट के अपनी एनर्जी और वक्त को ज़ाया मत करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करें और उनको पहचानें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग, अगर जैसे मैं शुमाइला भी बात करी थी कि वो उन्होंने शो में जाने का कहा और लोग हंस रहे थे,
तो अगर कोई इंसान आपसे अपनी कोई बात शेयर करता है, अपनी ड्रीम्स शेयर करता है, तो उसको सपोर्ट करें, उसको मशवरा दें कि आप उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और हमेशा उसको सपोर्ट करें। वो सपोर्ट उसको ज़िंदगी में बहुत ताकत दे सकती है और मोटिवेट कर सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी में वाकई कुछ बेहतर कर सकता है, क्योंकि सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो प्ले करता है हमारी ज़िंदगी की सक्सेस में। तो लोगों का मजाक ना उड़ाएं और उनको सपोर्ट करें हमेशा। आज हम इस नज़रिए पे बात कर रहे थे कि हम जो भी काम करें उसके नताइज को हम पहले से सोच लें, और इसको हम अपनी ज़िंदगी के 4 बेसिक जो कैटेगरीज़ हैं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बायोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया और स्पिरिचुअल हो गया, कि अपनी सेहत का ख्याल रख लेना वो हमें लॉन्ग टर्म में किस तरह हेल्प करेगा। फिर अपनी सोचों को और अपने नफ्सियात को इतनी पॉजिटिव कर लेना कि आपकी ज़िंदगी में वाकई पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाए। फिर अपने मेल जोल को, अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाना, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा लेना और लोगों के साथ अच्छे तरीके से मेल जोल कर लेना, क्योंकि एट द एंड वही लोग आपके काम आएंगे और वही हमारा एक सोशल सिस्टम होगा। फिर स्पिरिचुअल की बात करते हैं कि किस तरह अपने आप से कनेक्टेड रहना, हायर पावर से कनेक्टेड रहना, सही और गलत का फ़ैसला कर पाना और ज़िंदगी को समझ लेना कि ज़िंदगी असल में है क्या और उसके क्या मकसद हैं। आज के शो को हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने आज अपनी ज़िंदगी की इस नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे कि किस तरह इस नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में ला के आप खुशहाली की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आप सबके साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।